ये कुछ सिद्ध करो वाले प्रश्न हैं। जैसा कि हमें पहले से ही पता है जया कि वो तो अंश बटे हर वाला सवाल आया और हमें क्या करना है, हर का। ये बड़ा आसान प्रश्न है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। क्या लिखेंगे केशव, हर का परिमेयकरण करने पर। तो बच्चों यहाँ पे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा किससे इंटू किया जाएगा, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। हमेशा की तरह पहले नीचे देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 2। अब देखिए 1 प्लस आयोटा हम 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन देखो गुणा तो करना ही है, तो काहे परेशान हो रहे हैं। 1 का गुणा सब में करेंगे तो 1 प्लस आयोटा, आयोटा एकम आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान 1, 1 से 1 2 से 2। बताइए आसान है कि बहुत आसान। तो ये वाला आप स्वयं करेंगे। अब मुख्य बात क्या है, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, वो नहीं आते, ठीक है। अब इतना तो हमें पता है, ये क्वेश्चन क्वार्टरली में पिछले साल 3 मार्क्स का आया था और ये क्वेश्चन में वो पोटेंशियल है, सुन लो यार, इस क्वेश्चन में वो पोटेंशियल है जो मतलब वाकई एग्जाम में आ सकता है, फाइनल में भी आ सकता है। तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले लिखना है दिया है, क्या लिखना है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की घात m बराबर 1। फिर अंदर ही अंदर तुम्हें क्या कर देना है केशव, हर का परिमेय। खतरनाक बच्चे हैं, ठीक है। तो काय से गुणा करेंगे ध्रुव, इस बोर्ड पे कभी लिख के देखो केशव, तुम्हें आ जाएगा समझ में कि सर क्या। 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का, ऊपर गुणा करेंगे तो 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। बच्चों 1 और ये हो गया आपका -1, ये हो गया 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा। जी सर, 1 से 1 2 आयोटा बटे 2 की घात m बराबर 1, 2 से 2 आयोटा की घात m बराबर 1। अब आप ही बताओ कि आयोटा पे कितने की घात चढ़ाएं कि 1 आए, -1 नहीं 1 आए। 2 की लगाओगे, अगर तुम काय की लगाओगे 2 की, तो क्या आएगा -1। तो सही जवाब है कि आप, हाँ अगर आपको नहीं आता समझ में तो आप इस 1 को सुन तो लो, 1 को लिख लो यहाँ पे -1 का स्क्वायर। क्या लिख लो, 1 को लिख सकते हैं, फिर लिख लो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और फिर आ गया आयोटा की घात 4। तो m बराबर क्या आ गया 4। सबको समझ में आया, अरे हाँ नहीं कचू आ गया। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में ये माइनस बनेगा, किसी को समझ में आया क्यों बनेगा ये माइनस आयोटा। अभी अपन प्रूफ जो करने को आपसे बोला था हमेशा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। मुझे पता है बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते, सर ने ये बोल दिया ये वाला ही करेंगे हम, तो ठीक है। तो माइनस आयोटा की घात m बराबर क्या आ गया 1। अब क्या किया जाए, m की मान रख रख के देखा जाए। तो सबसे पहले m बराबर क्या रखा जाए 2, माइनस आयोटा की घात 2, तो -1 इंटू आयोटा लिख ले रहा ईशापन इसको, है ना। तो -1 की घात 2 अलग और आयोटा की घात 2 अलग, तो -1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर का मान -1, क्या आया -1 आया, क्या 1 आया क्या। अब m का मान कितना रखेंगे 4। सबसे पहले इसको लिख लेंगे -1 और आयोटा, माइनस आयोटा को क्या लिख लिया -1 इंटू आयोटा। फिर से बताओ, माइनस आयोटा को क्या लिख लिया है की घात 4, तो -1 की घात 4 और आयोटा की घात 4। -1 की घात 4 क्या होगा 1, और अभी अभी सिखाया कि आयोटा की घात 4 क्या होगा 1। आ गया। अब कई बच्चे कहेंगे सर 8 रखेंगे तो भी आ जाएगा, 8 रखेंगे बिल्कुल आ जाएगा। क्या पूछा m का न्यूनतम, तो वो तो क्या रहेगा 4 ही है। क्लियर हो गया बेटा, चलिए कर लीजिए।
देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन पे गौर करेंगे। कठिन तो नहीं है, बस पहले एलसीएम ले लीजिए आप। 4 मार्क्स का आया हुआ है, क्या चाहिए जीवन में? कितने मार्क्स का आया हुआ है? 4 मार्क्स। तो थोड़ा बड़ा तो होगा हमेशा कि एकदम 4 मार्क्स फ्री के ही चाहिए हैं। 1 प्लस आयोटा का इंटू होगा 1 में, कोई दिक्कत? केशव -2 इंटू काय का होगा? 1 माइनस 4 आयोटा का, और नीचे 1 माइनस 4 आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। अब ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में यूज आएगा, इसलिए अभी इसको लिखा रहने दो। मतलब क्वेश्चन बड़ा है, इसमें कोई दुराई नहीं, लेकिन क्या बड़ा है? गुणा भागी तो करना। 1 इंटू 1 1 आयोटा -2 प्लस 8 आयोटा। एनी प्रॉब्लम? 1 इंटू 1 हो गया आपका 1 प्लस आयोटा, 1 का हो गया सब में, -4 आयोटा का, -4 आयोटा एंड -4 आयोटा स्क्वायर। फोकस करेंगे, 1 में से 2 गए तो -1 आयोटा और 8 आयोटा 9 आयोटा। यहाँ पे केशव 1 हो गया, आयोटा में से 4 आयोटा गए तो -3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कहीं तो 1 को स्टेप बचाने पड़ेंगे, नहीं बचाने पड़ेंगे। तो 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया? 5। अब जो मैं लिख नहीं रहा था इतनी देर से, वो मैं अब लिख देता हूँ केशव। क्या था वो? 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। फिर इंटू करना है। इंटू करना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं है ध्रुव? ये खाली कोचक तुम ना लगा देना। चलिए, -1 का इंटू करेंगे इस में, पूरे में। 3 में करोगे तो -3 हो जाएगा, -4 में करोगे तो +4 हो जाएगा। -3 प्लस 4 आयोटा। हाँ ना बोल दे भाई, डर गए भैया। 4 नंबर में कुछ नहीं, तुमको पता नहीं मैथ्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, होते कि नहीं होते? अपना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ये तो फ्री के नंबर हैं, और ये सब नौटंकी केवल तिमाही में यहाँ मिलनी है आपको। जब वार्षिक होती है तो इससे एक आध क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का। ये चैप्टर ही क्या है? स्क्वायर कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं। अभी तक कुछ टफ लगा तो मैंने बहुत ही ज़्यादा, आपसे तो 11th मैथ्स ली है। अगर बहुत सरल क्वेश्चन तो चैप्टर की कोई इज्जत नहीं है, तिमाही बस में इज्जत है, कहीं शुरू में दिया है, वरना तिमाही में यहाँ 4 नंबर का। चलो, 9 3 27 आयोटा और 9 चौके 36 आयोटा स्क्वायर। 27 आयोटा प्लस के और 36 आयोटा स्क्वायर। अब नीचे देख लो जरा, 5 का 5 25 प्लस 5 आयोटा 25 प्लस, अब मेरे भाई -3 का 3 15 आयोटा, -15 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर, -3। 4 और 27 कितने हो गए? 31 आयोटा। 36 आयोटा से प्लस के 36 हो गए, सही है। 5 में से 15 गए तो -10 आयोटा, और ये 3। यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि चूंकि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या है? -1। ठीक है, जब मैंने कोई स्टेप डायरेक्ट करी तो उसका रीज़न बाजू में होना चाहिए। और डायरेक्ट करने का रीज़न ये है कि यहाँ लिखते फिर पूरा और लिखना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। 36 में से 3 गए 33 प्लस 31 आयोटा, 25 और 3 28 -10। बुरा ना मानो, फिर से करना पड़ेगा हर का परिमेय का। जब तक आयोटा बटे में है, करनी बटे में। कैसे करेंगे? 28 प्लस 10 आयोटा, 28 प्लस 10 आयोटा। अगर आप रियल में मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को घर पे ज़रूर करना है। इसलिए नहीं कि एग्जाम में आना है, इसलिए कि आप तो कहीं अभी आपको करना 2 मिनट में लिख लोगे आप। a माइनस बी a प्लस बी, 28 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। ओके, 28 का स्क्वायर कितना होता है? भाई तो रहने मन से मत बोला करो, बोलो किसी को नहीं पता। चलो निकालो, ये आपका आ जाएगा 100 इंटू -1, तो ये प्लस का 100 हो जाएगा। आराम से करो, बहुत टाइम। चलो अच्छी बात है। 784, 784 और 100 कितने हो जाएंगे ध्रुव? अच्छा, इससे अंदाजा लगा लिया होगा कि नहीं? 884। यहाँ आ जाओ, 33 का गुणा 28 में करो, करो करो, करना ही है वो तो, चलो करो।
देखें सबसे पहले कौन करके दिखाता है 33 का गुणा 28 में। या खुद से कहो तो समझ में आता है कि टाइम लगता है चीज़ में। 924, वेरी गुड। कैलकुलेटर से कर रहे हैं ना। 33 का गुणा 10 में तो ऐसे ही बोल दो 330 आयोटा। 31 का गुणा 28 में, 31 का गुणा 28, चलो बोलो जल्दी। आठ 868 आयोटा। आखिरी 31 आयोटा को गुणा 10 आयोटा में तो आ गया 310 आयोटा स्क्वायर। बच्चों इनको जोड़ेंगे हम 330 और 868 को जोड़ के दिखाइए। ये माइनस का 310 हो जाएगा, जोड़िए। 8 6 और 3 9 और 8 और 3 11, 1198 आयोटा। 924 में से कितना घटाना है? 310। पहले 10 घटा लो, 914, फिर 300 घटाओ 614, 600 प्लस 1198 आयोटा। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 2। ये आ गया 307, बोलो हाँ या ना। 2 पंचे 10, 2 इनाम 18, 2 इनाम 18। ये 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 442। कैसा लगा सवाल? अब आप एक बात सोचिए कि अगर एक बच्चे को बेसिकली मैथ्स भी आती, इसमें 11 तो कुछ नहीं है कि कोई बड़ा कंसेप्ट लग रहा है, तो बड़ा भागी जो अपन ने सालों से नहीं किया। और मैं आपको बार बार कहूँगा कि करना, ठीक है? प्रैक्टिस छूटी तो बैंड बजेगी। चलिए कर लीजिए बच्चों। वीडियो देख के, मतलब ये देख के नहीं करेंगे, आप खुद से करेंगे। देखें बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है बाकायदा किताब से क्वेश्चन आया है, तो एग्ज़ाम में आने के चांस भी हो जाते हैं। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है? फोकस ज़रूर करिएगा जो मैं कह रहा हूँ, उसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है? भैया बातें करने वालों की तो बात ही अलग है यार। हाँ, तो मैं कह रहा था बेटा केशव, अब देखिए पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले अपन ऊपर देख लेते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका 3 त्रिका 9, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 और करनी 5 का स्क्वायर 5। ये आ गया आपका 9 प्लस 5 कितना? बताइए, आपको ये टफ लग रहा था टफ? ये इस सवाल का बस सबसे अच्छा बात है। यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे ध्रुव, 3 प्लस आयोटा करनी 2, सॉरी करनी 3 है यहाँ पे, माइनस करनी 3 प्लस आयोटा करनी 2। ये क्या हो गए? आयोटा करनी 2, आयोटा करनी 2, 2 आयोटा करनी 2। तो बच्चों ये ध्रुव ध्यान दे रहे हो, 2 करनी 2 लिखा रहने देंगे और 1 बटे आयोटा यहाँ लिख लेंगे, बोलो हाँ या ना। फिर ये 2 करनी 2 लिखा रहने देंगे और 1 बटे आयोटा माने क्या होता है बेटा? माइनस आयोटा। क्या आपको ये बात पता है कि सब काटेंगे इसको 7 से? कैसे काटेंगे? अच्छा बेटा यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, 7 बटे करनी 2 आयोटा, आगे क्या लगा दिया? माइनस। लेकिन बटे में करनी नहीं चलती, तो मैं हर का क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हम अंश में और हर में करनी 2 से क्या कर देंगे? गुणा। तो ये आ गया आपका 7 करनी 2 बटे 2। चूंकि a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है, तो बस हम आयोटा वाला टर्म तो है ही, वास्तविक टर्म क्या कर देंगे? 0। आंसर मिलाइए बच्चों। सबको समझ आया? नहीं आया? पूर्वी सुना भी है कि नहीं? चलो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है कि नहीं? और जब ये एग्जाम में आएगा, इसमें तो ना परिमेयकरण कितना सा करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। तो बच्चों कल हम लोगों ने भागफल वाले सवाल कर रहे थे, यही ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, आप भी देख रहे हैं कि एकदम जोड़ने तो नहीं दे देंगे कि जोड़ दो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आप सपोर्ट करेंगे। मैंने बताया था कि जब भी सम्मिश्र संख्या में अंश बटे हर का क्वेश्चन आएगा, हमें क्या करना है ध्रुव? हर का। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने परी की कॉपी चेक करी, फॉर्मूले लगाए गए हैं लेकिन लिखे नहीं गए हैं कि कौन से फॉर्मूले लगाए गए हैं।
अब हाँ बेटा, ऊपर भी अंडर रूट है। अब सही है। पढ़ लें, सही है ना। तो मैं ये कह रहा था कि जब अपन 2 नंबर कर रहे चल जाता है, लेकिन अपन लिख नहीं रहे कि क्या कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, तो नंबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा क्या, हर का परिमीकरण करने। हर का परिमीकरण करने के लिए 1 माइनस करनी 2 आयोटा का संयुग्मी होता है 1 प्लस करनी 2 आयोटा। इसका अंश हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ध्यान से काम करेंगे। मैंने कहा था एक बार में हर देखें, एक बार में अंश देखें। भाई हर में तो यही होने वाला है राम जी, a माइनस बी ए प्लस बी। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 होता है, करनी 2 का 2 होता है, और आयोटा स्क्वायर का माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और ये आपका आ गया 3। एक बार ऊपर देख लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 करनी 2 आयोटा। आसान है बेटा, करनी 2 आयोटा का 1 में करनी 2 आयोटा, और आखिरी करनी 2 का करनी 2 में हाँ करनी 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। कुछ पूछना है बेटा तुम्हें निशा? बेटा ऐसे नहीं बोलो, स्पष्ट बोलो। हाँ तो मैंने करनी 2 का स्क्वायर लिखा, वो क्या होगा, 2 ही होगा, 2 लिख लो, वही बात है। चलो 5 करनी 2 आयोटा, करनी 2 टोटल हो गए 6 करनी 2 आयोटा, ये हो गया 2 और ये हो गया -1। 6 करनी 2 आयोटा -2, 5 में से 2 गए 3, प्लस 6 करनी 2 आयोटा। फिर अलग अलग कर लेंगे, 3/3, 6 करनी 2/3, 3/3 कितना आ गया 1, 3 दूनी 6। किस किस का ये सही जवाब आ गया है, आसानी से। चलिए कर लीजिए इसको।